तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और अभी आपका निमसेट 2024 का एग्जाम हो चुका है और पेपर हो जाने के बाद बच्चे काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पेपर ही अटेम्प्ट किया है 400 नंबर का, 450 नंबर का, 500 नंबर का या 550 नंबर का। तो अब वो ये सोच रहे हैं हमारा इतने नंबर के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर हमने 550 या 600 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है तो क्या हमारी टॉप 100 में रैंक आ सकती है, क्या पेपर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। मुझे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मेरे जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, जो कोचिंग के अलग ग्रुप थे और जो जनरल ग्रुप थे, वहां पर मैंने पोल क्रिएट किए और वहां से एक डेटा निकाला कि बच्चों ने कितने क्वेश्चंस मैथ में अटेम्प्ट किए, कितने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए, कितने कंप्यूटर में अटेम्प्ट किए। उसके बाद मेरे पास एक आइडिया है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबर तक आप लोग सेफ हो। तो इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। उसके अलावा आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, अगर आपका कट ऑफ से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपको आपके सेमेस्टर की तैयारी करनी है, आपको सी लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर की तरफ चले जाना है, या आपको दोबारा निमसेट देना पड़ेगा क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे भी कम आपने अटेम्प्ट किया है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पेपर का लेवल क्या था। तो यार जो ये आपका निमसेट एग्जाम का इस बार का पेपर था, ये पेपर मीडियम टू डिफिकल्ट पेपर था। ये इजी पेपर नहीं था, जिस तरीके के आपके कुछ पिछले 2-3 साल से पेपर आ रहे थे उतना इजी पेपर नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ ये पेपर इतना टफ भी नहीं था जितना आपका 2019 का पेपर था। तो ये 2019 पेपर की कंपैरिजन में थोड़ा इजी था, और जो आपके पिछले सालों के पेपर आ रहे थे उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इस बार उस तरीके के स्कोर नहीं आने वाले जिस तरीके के आमतौर पर पिछले 2-3 सालों से आ रहे थे। इसके अलावा जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वहां पर मैंने ये पोल क्रिएट किया था, आपको अभी यहां पर स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, जहां पर ज्यादातर बच्चों को ये पेपर डिफिकल्ट ही लगा है, कुछ बच्चों को ये पेपर हार्ड भी लगा है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये कोचिंग का सेपरेट ग्रुप है, तो यहाँ पर सभी बच्चे सीरियस हैं। तो यहाँ पर किसी ने तुक्केबाजी नहीं की होगी, सभी बच्चे सीरियसली प्रिपरेशन करने के बाद ही एग्जाम देकर आए हैं, उसके बाद इस पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पेपर आपका मीडियम टू हार्ड ही था, ये पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर आपका ऐसा है आपने 400, 450, 500 नंबर का भी पेपर अटेम्प्ट किया है, तब भी आपके चांसेस हैं कि आपको अच्छा एनआईटी मिल जाए, आपकी अच्छी रैंक आ जाए। तो अभी हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या एक अच्छा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जितने कट ऑफ तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये पेपर एक मीडियम टू डिफिकल्ट पेपर था, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अगर आप 450 या 500 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आए हो। उसके अलावा इस पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं आए थे। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बार बार बोलता था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर बार बार करने हैं क्योंकि आपके 10-12 क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं यही बोलता था कि हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि पिछले सालों में ऐसा हो रहा है। तो इस बार तो पेपर में क्वेश्चंस रिपीट आए नहीं, मतलब कुछ 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, जो भी मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो मैथ में रिपीट हुए हैं। तो इस हिसाब से मतलब क्वेश्चंस भी रिपीट नहीं हुए। तो इस बार ऐसा भी नहीं हुआ कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते थे 10-12 क्वेश्चन रिपीट आ गए तो डायरेक्टली टिक मार दिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बच जाता था। तो जो ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते थे उसमें आप ज्यादा टाइम दे पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि जो आपके मैथ के 50 क्वेश्चंस थे उसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए जो आपके सिलेबस में ही नहीं थे, तो वो तो आपको छोड़ने ही थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए 7-8 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, और टाइम आपके पास था नहीं क्योंकि आपके पास रिपीट क्वेश्चन तो आए नहीं है, तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए ये पेपर आपके लिए थोड़ा टफ बन गया, तो इसलिए ये पेपर मीडियम टू हार्ड पेपर था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका मैथ सेक्शन है, इसमें बच्चों ने कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो यहां पर अभी आपको नजर आ रहा होगा ज्यादातर बच्चों ने 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच ही रिपीट किए हैं। कुछ बच्चे हैं जो 30 से प्लस गए हैं और कुछ बच्चे हैं जो मतलब 40 क्वेश्चंस तक भी गए हैं। लेकिन मुझे यहां पर क्या लगता है, मुझे यहां पर यह लगता है इस डेटा के बेस पर कि अगर आपने 25 क्वेश्चन राइट किए हैं तो आप 100% आपको एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। बाकी चीजें भी अभी देखेंगे, केवल मैथ की ये चीज बता रहा हूं, केवल मैथ अकेले से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी के सेक्शन भी अभी हम बोलने वाले हैं कि किस किस सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन हैं। अगर तो आप 100% आपको अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। तो अगर आपने 25 क्वेश्चन राइट किए हैं तो आपको जरूर एक अच्छा एनआईटी मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने मैथ अकेले से आप अगर 300 नंबर ले पा रहे हो तो आपका पेपर अच्छा गया है, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मान लो अगर आपने 30 क्वेश्चन किए और 26 सही कर दिए और उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन ही 25 अटेम्प्ट किए हैं और उसके बाद 100% एक्यूरेसी लगभग किसी की नहीं होती। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी 100% एक्यूरेसी होती है। इवन जो आपके टॉपर्स भी होते हैं उनकी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। तो अगर आप 300 नंबर मैथ में यहां पर बना पाए हो तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया है और आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन था जो काफी ज्यादा मीडियम टू डिफिकल्ट था।
रीजनिंग में काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपका टाइम खराब कर सकते थे और बहुत सारे बच्चों के साथ यही हुआ। वो कहीं पजल में उलझ गए और पजल में उलझने के बाद उन्होंने बहुत सारा अपना टाइम दे दिया। मैं अपनी वीडियोस में बार बार बोलता था कि आपको पजल सबसे लास्ट में सॉल्व करने हैं। अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो आपको इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं और अगर आपके वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तब आपको पजल की तरफ जाना है। लेकिन अभी भी बच्चों ने गलती की होगी, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बोल रहा था कि मैं यहां पर बार बार बता रहा हूं कि आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं, लेकिन तब भी बच्चे क्या करेंगे, टफ क्वेश्चन पकड़ेंगे, चैलेंज लेंगे पेपर में। तो बच्चों ने यही किया, रीजनिंग में भी काफी सारे बच्चे पजल में उलझ गए और वहां पर उनका रीजनिंग सेक्शन खराब हो गया। अब बात आती है कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप यहां पर पोल देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि बच्चे कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं। अगेन 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है, तो मुझे क्या लगता है, अगर आपने 15 क्वेश्चन सही किए हैं, अगर आप 90 से 100 नंबर ला पा रहे हो रीजनिंग के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की तरफ। तो कंप्यूटर सेक्शन एक मात्र ऐसा सेक्शन था आपके पूरे पेपर में जिसमें काफी ज्यादा इजी पेपर आए, जिसमें बच्चे कंफर्टेबली 15 प्लस क्वेश्चंस करके आए हैं। मैथ देख लो, आप रीजनिंग देख लो, इसमें 50% भी बच्चों ने अच्छे तरीके से सही नहीं किया है। 100% वो कंफर्म नहीं है कि वो सही करके आए हैं, लेकिन कंप्यूटर में सभी 15 प्लस क्वेश्चंस करके आए हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आपका ये पेपर बिल्कुल अच्छा गया है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यानी कि अगर आप 60 से 70 नंबर कंप्यूटर के अंदर बना पा रहे हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। अब हम ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर आप मैथ में 300 नंबर ले आए हो, आप रीजनिंग में 90 से 100 नंबर ले आए हो, आप कंप्यूटर में 60 से 70 नंबर लेकर अगर आप आए हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। आपका 100% मेरा मानना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये फिगर यानी कि 450 नंबर अगर आप ला पा रहे हो तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप इसके नीचे देखो कि आपके 450 से कम नंबर हैं, तो यहां पर क्या होगा, मतलब एक एक क्वेश्चन आपके गलत किए हैं ना जो आपने, वहां पर 20-20, 50-50 बच्चे आ जाएंगे। अगर आपके 5 नंबर कम होते हैं तो वहां पर 10-10, 15-15 बच्चे आते जाते हैं। तो यहां पर काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कोलिजन टाइप का हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके 450 प्लस नंबर हैं, 450 आप नंबर ला पाए हो, तो आपको 100% यहां पर एनआईटी मिलने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। और अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आंसर की आ गई हो, और अगर आंसर की आ गई है तो आप अपना पूरा पेपर मिला लो, अपने सारे आंसर मिला लो। उसके बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है आप मेरे साथ यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। और अगर अभी तक आंसर की नहीं आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही आपकी आंसर की आती है या जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो यही ओवरऑल था आपके 2024 निमसेट पेपर का रिव्यू। यहां पर आपका पेपर मीडियम टू डिफिकल्ट था और 450 नंबर पर आप इजीली अच्छा एनआईटी पा पाओगे। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है तो आपको आगे किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। क्योंकि अभी मैं 3rd ईयर में हूं एनआईटी इलाहाबाद के अंदर और मैंने रिसेंटली ये जिंदगी जी है 3 साल एनआईटी के अंदर। तो मुझे पता है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो वो सारी चीजें, अपना सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए ये चैनल काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।